दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट द पंपिंग ऑर्गन के बारे में। दोस्तों ये जो मानव का हृदय है वो एक्चुअल में होता कैसा है, पंपिंग ऑर्गन यानी कि ये एक पंप करता हुआ स्पंदन करने वाला एक अंग होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है। ये दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के बाद इसको देखा जा सकता है। बट दोस्तों हम आज सबसे पहले जब इसके बारे में बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बता देते हैं, आपको हार्ट के प्रकार के बारे में बता देते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि हार्ट कितने प्रकार के होते हैं और ये हार्ट किस तरीके के जीव जंतुओं में पाए जाते हैं और इंसानों में किस तरह का हार्ट पाया जाता, आप ये भी समझ सकें। तो दोस्तों हृदय के प्रकार जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रक्त परिसंचरण के आधार पर। किस आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं? रक्त परिसंचरण के आधार पर यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के बेसिस पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण हम उसको बोलते हैं कि ये जो खून है हमारे शरीर में पूरे बॉडी में बहता रहता है, पूरे बॉडी में क्या करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। यानी हमारे हेड से लेकर के हमारे मस्तिष्क से हमारे पूरे सर से लेकर के पैर तक हर एक अंग तक ये बहता है और वापस हार्ट तक आता है। हार्ट का काम होता है इसको धक्का मार के बाहर तक भेजना, बाहर मतलब पूरे बॉडी तक भेजना, बाहर नहीं कर देता, इसको पूरे बॉडी तक भेजता है और पूरे बॉडी तक गया फिर वापस आता है। तो दोस्तों इसलिए इसको हम परिसंचरण बोलते हैं, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड का बहाव, समझ गए। और हाँ आपको और अच्छी जानकारी दें तो परिसंचरण को आप समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए कि परिसंचरण है होता क्या है। तो देखो दोस्तों परिसंचरण क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, आप कभी भूलोगे नहीं। परिसंचरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, किससे? दो वर्ड से, एक होता है परि और एक होता है संचरण। किससे किससे मिलकर बना है? एक होता है परि और एक होता है संचरण। परि का क्या मतलब होता है? परि का मतलब होता है दोस्तों चारों ओर, चारों ओर का मतलब हमारी ये बॉडी के चारों ओर। और संचरण का मतलब होता है संचरित होना, संचरित होना यानी कि बहना या इसका फैलाव होना। क्या बोलेंगे इसको? बहना या फैलाव होना। अब दोस्तों इसी वर्ड से आप क्लियर कर लीजिए कि परिसंचरण होता क्या है, कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में चारों तरफ का मतलब पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक ये क्या कहता रहता है? बहता रहता है और इसी के बहाव को परिसंचरण बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ये परिसंचरण इसी के आधार पर, हृदय के बहने के आधार पर, रक्त के बहने के आधार पर हृदय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है चतुर्थ कक्षीय हृदय यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट। कौन सा? 4 चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा होता है दोस्तों द्विकक्षीय हृदय जिसमें 2 कक्ष होते हैं यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों त्रिकक्षीय हृदय यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब इनके बारे में हम एक शॉर्ट में जल्दी से समझते हैं। दोस्तों ये 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है, जिसको हम लोग चतुर्थ कक्षीय हृदय बोलते हैं। तो चतुर्थ कक्षीय हृदय में दोस्तों क्या होता है, इसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अब ये अलिंद क्या होते हैं, निलय क्या होते हैं, तो जरा मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूं कि एक जैसे ये चतुर्थ कक्षीय हृदय जो होते हैं मानव में पाए जाते हैं और मानव में लगभग हृदय का आकार, आप वीडियो को आगे बढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको हृदय का प्रकार दिखेगा, हृदय कैसा दिखता है। बट मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, ये हृदय ऐसे ना बना देना। हमारा जो हृदय होता है, दिल वास्तव में इस तरीके का नहीं होता। ये हृदय तो प्रेमियों के लिए है, आशिकों के लिए है और कवियों के लिए है। कवि लोगों ने एक नई परिकल्पना दे दी और बोल दिया ये दिल है। अरे भैया ये दिल है तो हृदय फिर क्या है बताओ, ठीक है। और हाँ सबसे बड़ी बात, हृदय में अपनी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये सिर्फ एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है। और इसमें कोई जो सोच रहा है ना मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी भावना, मेरी फीलिंग्स, सब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सब कवियों की सोच है। कवि अपने सोच में यानी कि अपनी कविताओं को प्रमोट करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए इस तरीके के शब्दों का इसमें भर देते, इस तरह के शब्दों को। तो फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि इस तरीके का दिल बना होगा ना तो समझ में थोड़ा जल्दी आता है आजकल के लड़कों को। तो देख लीजिए, ठीक है, दिल हम इस तरीके का बनाते हैं। देखो बहुत अच्छा दिल नहीं बनता क्योंकि मुझसे ज्यादा खास अच्छा तो नहीं बनता, बट फिर भी बना दिल ऐसा हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चतुर्थ कक्षीय हृदय कैसा होता है, ये इसमें 4 कक्ष होते हैं, हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं।
यानी कि आपका एक कक्ष ये वाला हो गया, इधर का पूरा एक कक्ष ये वाला हो गया, दूसरा, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। क्लियर है? ये 4 कक्ष हो गए। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों, ये यानी कि इसमें 2 अलिंद, ऊपर वाले ये अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले निलय। कैसे परिभाषा देंगे? हृदय का, समझिए, हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग, हृदय का, या केवल आप ऊपरी भाग को बोल सकते हो, हृदय का ऊपरी भाग आलिंद कहलाता है। हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद यानी कि ऑरिकल्स बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे याद लीजिए, ऑरिकल्स बोला जाता है। हृदय के ऊपरी भाग को ऑरिकल्स यानी कि आलिंद बोलते हैं। और हृदय के नीचे का शंकुआकार भाग, शंकुआकार समझ गए, कोनिकल, जो कोन के जैसा, आइसक्रीम के जैसा, बर्थडे की टोपी के जैसा ऐसा होता है ना शंकु, तो इस तरीके का जो भाग नीचे का होता है, ठीक है, हृदय का नीचे का शंकुआकार भाग निलय कहलाता है। और निलय आपने देख लिया कितने होते हैं? 2 निलय और 2 आलिंद। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि चतुर्थ कक्षीय हृदय में यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है उसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है इस वजह से? तो जिस कारण दोस्तों जब 2 अलिंद अलग है, निलय अलग है, तो इनमें आक्सीकृत और अनाक्सीकृत रक्त मिलता ही नहीं है। अब ये आक्सीकृत रक्त और अनाक्सीकृत रक्त क्या होते हैं? तो समझ लीजिए, आक्सीकृत रक्त हम उस रक्त को बोलते हैं दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। किसको बोलते हैं? जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। अब ऑक्सीजन मिलती कहां से है? तो ये ऑक्सीजन मिलती है फेफड़ों से। ठीक है, जब आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा हार्ट के बारे में तुरंत, ठीक है, तो उसको क्लियर करिएगा। ऑक्सीकृत रक्त किसको बोलते हैं? कि जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उस रक्त को हम ऑक्सीकृत रक्त बोलते हैं या फिर ऑक्सीकृत रुधिर बोलते हैं। ठीक है, और जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर जब रक्त में ऑक्सीजन ना मिला हो, जब रक्त में ऑक्सीजन ना मिला हो तो हम उस रक्त को अनाक्सीकृत रक्त बोलते हैं। बस इतना समझ लो, ऑक्सीजन मिला है तो ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज्ड, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला है तो अनाक्सीकृत, अनऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो और इस जब अलिंद और निलय अलग अलग हो गए दोस्तों तो इसमें ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत रक्त आपस में मिलता नहीं है। इस वजह से क्या होता है? जब मिलता नहीं है तो इस वजह से पूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है। ये दोहरा परिसंचरण क्या होता है? हमारी बॉडी में दोस्तों परिसंचरण मतलब पूरा ब्लड पूरे बॉडी में जो फैलता है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी पूरी बॉडी में रक्त ऐसे फैल रहा है, तो दोहरा का मतलब हो गया पहली बार में ऐसे जाएगा, दोबारा फिर जाएगा। ठीक है, यानी 2 बार सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पूर्ण दोहरा परिसंचरण, अब पूर्ण इसलिए क्योंकि ये पूरा फाइनल कंप्लीट करके रखता है, पूरा दोहरा परिसंचरण होता है। किस तरीके के जीव जंतुओं में होता है ये? तो दोस्तों ये होता है पक्षियों में यानी बर्ड्स में और स्तनधारियों में यानी मैमल्स में। ठीक है, पक्षी तो आप समझ गए होंगे, और ये स्तनधारी क्या होते हैं? स्तनधारी हम उन जंतुओं को बोलते हैं जो जंतु अपनी जैसी संतान को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो इनको हम स्तनधारी बोलते हैं। क्लियर है? तो ह्यूमन भी स्तनधारी में ही आता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा चतुर्थ कक्षीय हृदय। अब बात करते हैं दोस्तों द्विकक्षीय हृदय के बारे में, यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट या डबल चैम्बर्ड हार्ट भी बोल सकते हैं। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? इसमें दोस्तों एक अलिंद होता है और एक निलय, यानी कि इसमें केवल और केवल 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल का मतलब आलिंद और वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय, ये होते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है? अब दोस्तों जब इसमें एक ही है दोनों, आलिंद यानी कि ऊपर का भाग, इसमें केवल 2 पार्ट में हार्ट डिवाइडेड होता है, इसमें अनाक्सीकृत रक्त आता है। यानी द्विकक्षीय हृदय में आप क्या देखोगे कि जो निलय मिलेगा उस निलय में क्या होता है? अनऑक्सीडाइज, यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला होगा वो वाला रक्त इसमें आता है। और जब ऐसा रक्त आता है तो इस टाइप के हार्ट में फिर एकल परिसंचरण ही होता है, यानी केवल सिंगल टाइम सर्कुलेशन ही पॉसिबल है। और ये किस तरीके के जीव जंतुओं में होता है? तो दोस्तों ये मत्स्य वर्ग के जीव जंतुओं में होता है। मत्स्य वर्ग के जीव जंतु का मतलब हो गया, केवल हम मछली की बात नहीं कर रहे हैं, मछली, ठीक है, जो पानी जलीय जंतु होते हैं मत्स्य वर्ग में आते हैं, मछली, कछुआ, लगभग इस तरीके के जीव जंतुओं में ये लगभग ये होता है। ठीक है, अब मत्स्य वर्ग आपने पूरी डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि मत्स्य वर्ग में ये इस टाइप के हृदय पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिकक्षीय हृदय, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट भी बहुत आसान होता है। इसमें दोस्तों इसको ध्यान से समझना, 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। क्या मैंने बोला? ठीक है, जो
थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होता है, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। क्या काम करते हैं ये दोनों? तो दोस्तों ये जब 2 अलिंद हो गए, सपोज दैट इस तरीके का होता है, मान लीजिए ये हार्ट हो गया हमारा, तो हमारा नहीं मतलब ये जीव जंतु में होता है, तो इसमें सपोज दैट इस तरीके का होता है, ये दोनों अलग अलग, ये हो गया अलिंद, ये हो गया अलिंद, लेकिन ये पूरा नीला एक जैसा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जो दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद इधर की ओर होता है, ठीक है। अब दायां अलिंद जो होता है, दाएं अलिंद में दोस्तों ऑक्सीकृत रक्त बहता है। ऑक्सीकृत आपको क्लियर कर दिया ना कि जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है, तो दाएं अलिंद में जो रक्त बहता है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, इसलिए उसमें ऑक्सीकृत रक्त बहता है। और बाएं अलिंद में अनॉक्सीकृत रक्त बहता है, बाएं अलिंद में अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। तो जो क्या करता है दोस्तों, नीला में जाकर के मिल जाता है। अब ऑक्सीकृत तो ठीक है, लेकिन जो अनॉक्सीकृत रक्त होता है दोस्तों, ये फाइनली जो बाएं अलिंद में होता है, बाएं में अनॉक्सीकृत रक्त बहता है, ये जाकर के बाद में नीला में मिल जाता है, ये अनॉक्सीकृत वाला ये जाकर के नीला में मिल जाता है। और फिर क्या होता है, इस वजह से क्या होता है दोस्तों, अपूर्ण द्विपद सर्जन होता है। इसमें डबल सर्कुलेशन होगा, बट पूरा नहीं होगा। हो सकता है पहली बार तो पूरा कर दे, लेकिन दूसरी बार जाने में रास्ते पे ही कहीं ना कहीं अटक जाएगा, पूरी कंप्लीट। सपोज दैट ऐसे होता है तो पूरा एक चक्कर लगा दे, लेकिन दूसरे चक्कर में आधे में ही अटक जाए। तो ऐसा परिसंचरण इसमें होता है त्रिकक्षीय हृदय वाले जीव जंतुओं में। कैसे पहचान करेंगे कि कौन से जीव जंतुओं में त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है? तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल होता है उभयचर जंतु। उभयचर जंतु किसको बोलते हैं? ऐसे जंतु जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन बोलते हैं। अब उभयचर जंतु उनको बोलेंगे दोस्तों जो जंतु जल में और थल में दोनों में रहते हैं, यानी कि जो जीव जंतु जमीन में और पानी दोनों जगहों पे रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर जंतु बोलते हैं। जैसे कि मेढक, जैसे कि कछुआ, ठीक है। तो इस तरीके के जीव जंतु क्या कहलाते हैं? हमारे उभयचर जंतु। और सरीसृप जंतुओं में भी ये त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ये सरीसृप जंतु क्या होते हैं? सरीसृप जंतु दोस्तों उनको बोलते हैं जो पेट के बल चलते हैं, यानी कि जो रेंग करके चलते हैं, जैसे कि सांप, जैसे कि नेवला, जैसे कछुआ एक्चुअल में उभयचर में भी आ जाता है, लेकिन सरीसृप में भी उसको विशेष तौर पे कैटेगरी दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के जीव जंतुओं को हम बोलेंगे सरीसृप। लेकिन दोस्तों मगरमच्छ और घड़ियाल भी सरीसृप होते हैं, बट समझिए मगरमच्छ और घड़ियाल भी सरीसृप जीव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता। ये इनमें जो होता है मगरमच्छ में, याद रखना, मगरमच्छ और घड़ियाल इनमें त्रिकक्षीय हृदय नहीं पाया जाता। फिर कौन सा रक्त पाया जाता है? ये अपवाद होते हैं। मगरमच्छ में दोस्तों होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी मगरमच्छ में हमारे जैसा सर्कुलेशन होता है, जैसे इंसानों में होता है, जैसे पक्षियों में होता है, जैसे स्तनधारियों में होता है, तो वैसा ही परिसंचरण रक्त का मगरमच्छ और घड़ियाल में भी होता है। तो याद रखना सरीसृप में सारे सरीसृप तो आएंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट में, बट ये जो मगरमच्छ होगा ये 4 चैम्बर्ड हो जाएगा, इसलिए 3 चैम्बर्ड हार्ट की कैटेगरी से ये अपवाद में आ जाएगा।